जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद भी सफलता के शिखर को चूम लेती हैं। आज हम ऐसी ही शख्सियत से बात मिलाने वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने नृत्य के क्षेत्र में महारत हासिल की बावजूद पैर टूटने के बाद भी। उनका नाम है सुधा चंद्रन, नृत्यांगना सुधा चंद्रन। इनके माता पिता की बचपन से ही एक इच्छा थी कि हमारी बेटी बड़ी होकर अच्छी नृत्यांगना बने। तो उन्होंने जब ये 5 साल की थीं तो उसी समय इनका एडमिशन मुंबई के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में करा दिया। तो वहाँ के जो शिक्षकगण थे वो उनकी जो एज थी उसको लेकर हिचकिचा रहे थे, जबकि एक शिक्षक ऐसे भी थे जो उनकी विशेष जो प्रतिभा थी उससे प्रभावित हो गए और इनका एडमिशन वहाँ ले लिया गया। वहाँ इनका अभ्यास चला, लेकिन एक ऐसा दिन आया जो इस महान नृत्यांगना के जीवन के लिए अच्छा नहीं था। वो दिन था 2 मई 1981, जब ये तमिलनाडु के एक शहर से मद्रास की तरफ रवाना हो रही थी। तो उस समय जब ये बस में उसी समय ये क्या कि बस में जा रही थी तो बस दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण इनका बाएं पैर में एड़ी में लग जाती है और दायां पैर जख्मी हो जाता है। बायां पैर तो किसी न किसी प्रकार से सही हो जाता है, जबकि जो दायां पैर था वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो कटवाना पड़ता है। नृत्यांगना काफ़ी निराश हुई होंगी, लेकिन नृत्यांगना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनको एक जयपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर सेठी के बारे में इन्हें पता चलता है। तो ये वहाँ उनसे जाती हैं। वो डॉक्टर साहब इनके लिए एक विशेष प्रकार की एल्यूमिनियम की बनी हुई टांग का इंतज़ाम करते हैं, जो कि उस प्रकार की थी जिसको घुमाया जा सके, अगर पैर घुमा रहे हैं तो वो भी घूम सके। तो उन्होंने नृत्यांगना ने डॉक्टर सेठी से पूछा कि डॉक्टर मैं नाच सकूँगी? डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तुम कोशिश करोगी तो ज़रूर ये भी हो सकता है। तो वहाँ से मिलने के बाद हमने जो टांग है वो प्लास्टिक की लगवाने के बाद वो दिल्ली की तरफ द्वारा लौट जाती हैं। जब वो नृत्य कर रही होती हैं तो उनके पैर से खून निकल रहा होता है। हाँ दोस्तों, नृत्यांगना को फिर काफ़ी निराश होना पड़ा। एक समय द्वारा आया ऐसा कि डॉक्टर सेठी से सुधा चंद्रन को दोबारा मिलने का मौका मिला। तो डॉक्टर सेठी ने अब की बार क्या किया कि उनके पैरों की नृत्य की जो विशेष मुद्राएं होती हैं उनको जांच परख करके उन्होंने एक अच्छी टांग की व्यवस्था की, जिसको सही तरह से घुमाया जा सके। अगर नाच रहे हैं तो किसी भी सही तरह से घुमा सकते हैं उसको। तो उन्होंने अब की बार कहा, डॉक्टर सेठी ने कहा सुधा चंद्रन से, मैं जितना भी कर सकता था मैंने सब कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर सुधा चंद्रन मुंबई के एक प्रसिद्ध सोसाइटी में इनका कंपटीशन होने वाला था, जो कि प्रीति नाम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना के साथ होने वाला था। तो यह दिन सुधा चंद्रन के लिए सबसे कठिन समय था। ये उससे भी कठिन समय था जब नृत्यांगना की बस यात्रा में पैर कट गया, यानी दुर्घटना हो गई थी। इस कंपटीशन में वो जीतने के बाद पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। यही नहीं दोस्तों, इनसे प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने इनके ऊपर एक फ़िल्म मयूरी नाम से बनवाई और वो काफ़ी हिट भी हुई। उसी फिल्मकार ने इस फिल्म को हिंदी में भी बनवाया और वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो अगर हम इस बात से इस कहानी से निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, समाज में कुछ बड़ा करना चाहता है, समाज से कुछ अलग करना चाहता है, तो उसको दृढ़ संकल्प करना अपनाना पड़ेगा। उसके साथ ही उसको कठिन सा परिश्रम करना पड़ेगा। भले ही नृत्यांगना सुधा चंद्रन की तरह जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आएँ, जैसे नृत्यांगना ने हार नहीं मानी। और आपका भी कुछ लक्ष्य है जीवन में बड़ा, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भी जीवन में कभी भी हार नहीं मानी चाहिए दोस्तों। ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।